हेलो गाइस, मैं हूँ गोविंद दत्ता। द ब्रिलियंट कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ का चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर को। ठीक है, तो वास्तविक संख्याएं का आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पर हल कर रहे हैं। ठीक, तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 क्या है ना, पूर्णांकों को निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। पूर्णांक का जो यहाँ युग्म है, जो जोड़ा दिया हुआ है, युग्म मतलब जोड़ा। ठीक है, तो युग्मों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कर रहे हैं। इसका क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी लॉसो, और एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी मॉसो ज्ञात करना है। ठीक है, तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब ये जो दो संख्या है इसका गुणनफल लॉसो और मॉसो के गुणनफल के बराबर होगा। ठीक, तो आइए सबसे पहले हम लोग इस दोनों का लॉसो और मॉसो ज्ञात कर लेते हैं, उसके बाद उसका जांच करेंगे। ठीक, तो जैसे 26 है, 26 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो किससे चलेगा, 2 से, 13 हो गया। अब 91 है, ये किससे चलेगा, ये 7 से चलेगा तो 13 हो गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पर जैसे 26 है तो 2 गुना 13, ठीक, और 91 जो है यहाँ 7 गुना 13। ठीक है, इसमें सार्वगुणनखंड जो होता है उसको मॉसो में लिखा जाता है, मतलब जो दोनों में आता है। ठीक है, जो दोनों जो संख्या दोनों में आता है उसको सार्वगुणनखंड बोला जाता है। तो जैसे ये हो गया 13 और 13, ये दोनों में आया तो ये आपका हो गया एचसीएफ यानी मॉसो। ठीक है, तो मॉसो बराबर क्या हो जाएगा, 13। कितना होगा, 13। ठीक, उसके बाद मॉसो हो गया। अब हमको निकालना है एलसीएम। एलसीएम में जो सार्वगुणनखंड होता है उसको पहले लिखा जाता है, उसके बाद जो शेष बच जाता है उसको भी उसके साथ गुना किया जाता है। तो अब हम निकालेंगे एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम में क्या होगा ना, जो पहले मिला है सार्वगुणनखंड में 13 हुआ गुना 2 गुना 7। ठीक है, तो 13 दूने 26, 26 को पढ़ेंगे 7 बार। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 26 इंटू 7, 7 छक 42 के 2, 7 दूना 14, 4 18 यानी 182। ठीक, कितना हो जाएगा, 182, 182 हो गया। अब देखिए इसका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है, तो एलसीएम मेरा निकल गया 182 और एचसीएफ निकालने हैं पहले 13। ठीक, ये तो निकल गया। फिर क्या बोल रहा था, इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब इसका और इसका गुणनफल, ठीक, क्या होगा, एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर। ठीक, तो ध्यान दीजिए, जैसे यहां पर हम अब नीचे लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या है ना, एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, अब देखिए तो दो संख्याओं का गुणनफल यानी दो संख्या कितना है, 26 और 91 है, तो यहां पर लिखेंगे 26 इंटू 91। अब बराबर हो जाएगा एलसीएम और एचसीएफ। तो एलसीएम कितना निकला ना, 182 इंटू एचसीएफ कितना निकला है ना, 13। अभी दोनों को गुना करके देखिए। ठीक, तो 26 को 91 से गुना करेंगे तो 2366 आ रहा है। ठीक, कितना आ गया, 2366। अब 182 को 13 से गुना करेंगे इसमें भी आ गया 2366। ठीक है, तो ये दोनों यानी एल एच एस, ये हो गया बायां पक्ष और ये हो गया दायां पक्ष, एल एच एस बराबर आर एच एस, ये दोनों क्या हो गया, प्रूव्ड। इसका मतलब ये आंसर सही है। ठीक है, इस प्रकार 2 नंबर का क्वेश्चन 1 का हल है। ठीक, अब हम लोग आगे बनाएंगे 2 नंबर को। ठीक, 2 नंबर का क्वेश्चन नंबर 2 नंबर में क्या है ना, फिर इसी प्रकार उसको करेंगे अभाज्य गुणनखंड 510 का। ठीक है, तो 510 का करते हैं, ये 2 से चलेगा, 2 दूने 4, उसके बाद 1 पर 1, 2 पंचे 10, 1 पर 0, 2 पंचे 10। ठीक है, अब फिर ये चलेगा किससे, ये चलेगा 5 5 10 3 से चलेगा, 3 8 24, 1 पर 5, 3 5 15। ठीक है, उसके बाद चलेगा ये 5 से, 5 को 17 बार। ठीक, अब फिर इसके बाद 92 जो यहाँ पर है इसका बनाएंगे, तो ये किससे चलेगा, 2 से चलाते हैं,
2 चौक 8, 1 पर 6, 2 छक 12, फिर 2 से 23। ठीक, आगे और नहीं चलेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे 510 बराबर 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। ठीक है, और 92 बराबर 2 गुना 23। ठीक, अब क्या बोले हम, एचसीएफ निकालने के लिए उसका सार्वत्रिक गुणनखंड को लिखा जाता है, मतलब जो दोनों में मिलता है। ठीक है, तो दोनों में क्या क्या मिला, नहीं ये 2 मिला और ये 2। ठीक, और बाकी और कुछ नहीं मिल रहा है। तो यहां पर हम लिखेंगे सीधा कि एचसीएफ यानी 900 बराबर 2। ठीक है, और एलसीएम में जो होगा, एलसीएम यानी लॉसो में जो सार्वत्रिक गुणनखंड हुआ है, हाँ, यानी जो 900 का मान हुआ उसको पहले लिखेंगे। तो 900 में क्या आया है, सार्वत्रिक गुणनखंड में 2 आया है, और बाकी सब को लिख देंगे। बाकी सब में क्या है ना, देखिए ऊपर से शुरू कीजिए, 3 गुना 5 गुना 17। ठीक, उसके बाद गुना 2 गुना 23। ठीक, अब टोटल को गुना करेंगे। ठीक है, तो 3 दूना 6, 6 पंचे 30, 30 को 17 बार पढ़ेंगे, 17 तिया 51। हाँ, यानी 510 को 2 बार पढ़ते हैं तो 1020, और 1020 को हम 23 से गुना करते हैं। कितना आ गया, 23,460, 23,460। ठीक है, ये हो गया मेरा लॉसो। ठीक है, अब क्या बोल रहा है इसमें, ये टोटल का गुना किए यहां से लेकर यहां तक तो आया 23,460। ठीक, अब फिर क्या बोला है क्वेश्चन में, देखिए एलसीएम और एचसीएफ निकाले, तो एलसीएम और एचसीएफ निकाल दिए। उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद बोल रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब फिर इसका और इसका गुणनफल किसके बराबर होगा, एलसीएम और एचसीएफ के बराबर, एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होगा। तो चलिए आइए जांच लेते हैं इसको भी। तो यहां लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, तो दो संख्या इसमें क्या क्या है ना, 510 और 92 है। अब बराबर हो जाएगा एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो एलसीएम क्या है सर, 23,460 है, और गुना एचसीएफ क्या है सर, यहां देखिए 2 आया है। अब इसको और इसको गुना करते हैं, तो 510 को 92 से पहले गुना कर लेते हैं। ठीक है, तो 46,920 आ रहा है। और इसको जब गुना करेंगे तो वही चीज आएगा। हाँ, 2 0 0, 6 दूना 12 के 2, 4 दूना 8 1 9, 2 तिया 6 और 2 दूने 4, 46,920। इसका मतलब LHS और RHS मेरा मिल गया। ठीक, तो यहां पर हम लिखेंगे LHS बराबर RHS, ये हो गया मेरा प्रूव्ड। इस प्रकार इस क्वेश्चन का हल हो गया। ठीक, अब आगे लास्ट मेरा पास एक बचा है क्वेश्चन इसी का 3 नंबर, क्या है ना, 336 और 54। ठीक है, तो ध्यान दीजिए 336, इसका भी फिर हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। किससे चलेगा ना, 2 से, 2 1 के 2, 1 पर 3, तो 2 6 12। ठीक है, 1 पर 6, तो 2 8 16, फिर 2 से, 2 8 16 और 2 चौके 8। ठीक, फिर 2 से, 2 चौक 8 और 2 दूने 4, फिर 2 से 21 दूने 42, फिर 3 से, 3 7 21 हो गया। अब देखिए 54 का क्या करते हैं, 54 का करेंगे 2 से, 27 दूने 54, फिर 2 से नहीं लगेगा तो 3 से, 3 नाम 27, फिर 3 से, 3 तिया 9। ठीक है, अब क्या करेंगे ना, यहाँ पर लिखेंगे हम 336
बराबर यहाँ पर क्या क्या है उसको लिख दीजिए पूरा गुणनखंड। तो 2 गुना 2 1 2 3 4 गुना 2 गुना 2, ठीक है, गुना 3 और गुना 7। ठीक, देखिए 2 गुना 2 2 गुना 2 फिर गुना 2 फिर गुना 2 फिर गुना 2 3 गुना 7। ठीक, उसके बाद क्या है ना 54, 54 का भी लिख दीजिए। तो क्या लिखेंगे हम लोग 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, ठीक, 2 गुना 3 को 3 है, ठीक, तो 3 4 हो गया। अब देखिए इसमें सार्वक गुणनखंड निकालेंगे कि सार्वक गुणनखंड इसमें क्या क्या है। तो ध्यान दीजिएगा इसमें 2 है और ये 2 मिल गया, ठीक, और क्या मिल रहा है ना सर यहाँ जैसे 3 है और यहाँ पर भी 3 मिल गया, ठीक, और कुछ नहीं मिलेगा। ठीक, तो यहाँ पर हम लिखेंगे मौसो यानी HCF यानी मौसो बराबर क्या आ गया, यहाँ पर 2 आया है तो 2 लिख दिए, और यहाँ सार्वक गुणनखंड फिर क्या आया है 3 आया है तो 3 लिख दिए, तो 2 तिया कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद हम क्या निकालेंगे ना लॉसो निकालेंगे। मौसो निकाल गया तो अब लॉसो भी निकालना है। ठीक, तो लॉसो में मतलब LCM यानी लॉसो। तो सर जो सार्वक गुणनखंड है उसको पहले लिखेंगे ना, तो सार्वक गुणनखंड क्या है इसमें 2 है और क्या है 3 है, ठीक, और बाकी जो है उसको लिख दीजिए। यहाँ क्या है 2 गुना 2 गुना 2 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है, उसके बाद क्या है गुना 7, उसके बाद क्या है यहाँ नीचे में देखिए 3 गुना 3 गुना 3 और गुना 3 हो गया। अब इसको टोटल को गुना कर दीजिए, 12 12 24 24 48 48 को 7 बार पढ़ते हैं, 5 28 30 उसके बाद इसको गुना करेंगे 3 से, उसके बाद फिर गुना करेंगे 3 से, 2 3 कितना हो गया 3024। ठीक है, तो 3024 ये हो गया मेरा LCM। ठीक, अब फिर इसमें आइए क्या बोल रहा है LCM और HCF निकालिए। तो LCM और HCF मेरा निकल गया। फिर क्या बोल रहा है ना दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुना HCF होगा, उसको जांचिए। तो उसको फिर हम लोग जांच लेते हैं। ठीक, तो क्या होगा यहां पर हम लिखते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM इंटू HCF, LCM इंटू HCF। ठीक है, मतलब लॉसो गुना मौसो। ठीक, तो दो संख्या का गुणनफल, दो संख्या इसमें क्या क्या है सर 336 और 54 है, 336 गुना 54 कर दिए। अब बराबर LCM इंटू HCF, तो LCM क्या आया है ना 3024 और HCF क्या आया ऊपर में देखिए ये 6 है। अब इसको इससे गुना कीजिए 336 को 54 से, क्या आ गया 18144। ठीक है, अब 3024 को गुना कीजिए 6 से, तो इसको गुना कर लेते हैं 6 चौक 24 के 4 और 6 दूने 12 और 2 14 के 4 ऐसे रहा 1 6 1 के 6 और 6 तिया 18, यानी 18144 दोनों तरफ मिल गया। ठीक है, तो मेरा हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि LHS बराबर RHS। ठीक है, दोनों तरफ मिल गया, ये प्रूव हो गया, इसका जांच भी हम लोग कर लिए। ठीक, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 2 का 3 गो जो क्वेश्चन था इसका हल है। ठीक है, आप लोग अच्छी तरह से देख लें। धन्यवाद।